अम्लकी एकादशी साल में 2 बार आती है, एक फाल्गुन तो एक कार्तिक माह में। जैसा कि सभी जानते हैं कि अभी फाल्गुन माह चल रहा है, तो इस मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को अम्लकी एकादशी कहा जाता है, जो इस बार 25 मार्च को है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। दरअसल आंवले का एक नाम अम्लकी भी है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा के चलते ही इस एकादशी को आंवलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। चलिए अब आपको आंवलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त बताते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ 24 मार्च सुबह 10:24 से, एकादशी तिथि समाप्त 25 मार्च 2021 को सुबह 9:48 तक। पारण का समय 26 मार्च 2021 को सुबह 6:18 से सुबह 8:21 तक। आपको बता दें कि आंवले के हर हिस्से में भगवान का वास माना जाता है। इसके मूल यानी जड़ में श्री विष्णु जी, तने में शिव जी और ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। साथ ही इसकी टहनियों में मुनि देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्रण और इसके फलों में सभी प्रजापतियों का निवास माना जाता है। चलिए अब आपको पूजा विधि का व्रत कथा बताते हैं। सबसे पहले आंवलकी एकादशी की पूजा विधि जानते हैं। जो इस दिन व्रत रख रहा हो वो एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च की रात को भगवान विष्णु को ध्यान करके सोए। दूसरे दिन सुबह जल्दी सभी कामों से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर मूर्ति को रखे। इसके बाद प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, सिक्का और जल लेकर संकल्प करे कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से आंवलकी एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा ये व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्रीहरि मुझे अपनी शरण में रखें। इसके बाद भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें, फिर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। इसके लिए सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधित और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर 5 तरह के वृक्षों के पत्ते रखें, फिर दीप जलाएं। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात में भागवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही भगवान परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। चलिए अब आपको आंवलकी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वो कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी परब्रह्म की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर परब्रह्म भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु को सामने देखकर ब्रह्मा जी खुशी से रोने लगे। इनके आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे। ब्रह्मा जी की इस प्रकार भक्ति भावना देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवलकी यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी आंवलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकार होगा। आंवलकी एकादशी की कथा में इस संदर्भ में एक राजा की कथा का उल्लेख किया गया है, जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आंवलकी एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वो मंदिर के बाहर छुप कर बैठा रहा। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए वो लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इस तरह अनजाने में शिकारी से आंवलकी एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हुई और उसका जन्म राज परिवार में हुआ। पंडित जी कहते हैं कि कई जगहों पर भगवान विष्णु के थूक से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति की कथा मिलती है, जो सही नहीं है। अगर आंवला भगवान का थूक है तो वो भगवान को इतना प्रिय नहीं हो सकता। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट।
इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।